मध्य प्रदेश की जनता जिंदाबाद। आज आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप तक वह जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, यदि आप गरीब हो या अमीर हो, मध्य प्रदेश के निवासी भर हो, आप सबके लिए बहुत बड़ा घाटा किया जा रहा है। आप सबके अधिकार, आप सबके हक का पैसा लूटा जा रहा है। वो भी हम हवा में बात नहीं करते, हम आपके सामने प्रमाण रखने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी की गुंडागर्दी और अवैध वसूली की हद हो गई। हम तो अभी जवेरा विधानसभा और आसपास देखते थे कि ये लूट यहीं पर हो रही है लूट। देखिए, मामला है देवरी विधानसभा का, जहां पर एक हमारी मां समान बुजुर्ग हरिजन महिला ने नग्न कपड़ों में बिजली कंपनी की कुर्की करने वाले दलालों का मुकाबला किया और मीडिया भाइयों ने वह खबर गंभीरता से लगाई। इसके बाद में हमारे ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के सम्माननीय कह रहे हैं कि हमने कहीं कुर्की के आदेश नहीं दिए। तो कुर्की क्यों की और कुर्की किस नियम के तहत की? जिस गरीब महिला को 20,000 बिल बताया जाता है, उसके घर में आम आदमी पार्टी ने जाके निरीक्षण किया। वह महिला यदि वो दिन रात वो पूरे उपकरण जलाती है, जितना उसके पास 120 वाट का लोड है लगभग, यदि यह लोड दिन और रात जलाती है तो 5 वर्षों में 5,000 की लाइट नहीं जल पाती उसकी। अब देखिए, हमने उसका निरीक्षण किया, हम आपको पूरा बता रहे। और ऊर्जा मंत्री जी की जो ऊर्जा मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से बताया कि कुर्की के कहीं आदेश नहीं है, उसके बाद हम नहीं कहते, हमारा कि मीडिया एक नेशनल न्यूज लपेटा ने बताया है कि उसके बाद ऊर्जा मंत्री जी यह बिजली वाले एक गरीब की भैंस छोड़ लाए। देखिए, ये ऊर्जा मंत्री गलत है कि बिजली कंपनी गलत है? और मुझे विश्वास है ऊर्जा मंत्री गलत नहीं होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का भार उनके पे है। अब देखिए, दूसरी बात, आपको किस प्रकार से घाटा किया जाता है। एक बिल में गरीब के 30 से 35,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार से बिजली कंपनी ने पीछे के दरवाजे से सब्सिडी के नाम पर उसी गरीब महिला के नाम पर माने तो निकाल लिया है। देखिए, यह पैसा मेरे नाम पे भी निकाला गया है, जबकि मैं कुछ संपन्न हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में सब्सिडी घोटाला किया जा रहा है। आप से हमारी सबसे विनती है, आवाज़ उठाएं और इन दलालों को ख़त्म करें। और इसके बाद में हमने उस गरीब के घर की इंक्वायरी की और बिजली ऑफिस गए, तो बिजली ऑफिस के दलाल, जब तक हम आवेदन बनाए वहाँ बैठ के हमने कहा आवेदन देना और ये बताओ किस नियम के तहत उस गरीब महिला के घर आपने कुर्की की थी। तो बिजली कंपनी के दलाल वहाँ से पूरे भाग गए। ऑफिस में एक कोई ना चपरासी ना साहब, कुछ नहीं था। देखिए, हमारा ऑन द स्पॉट निरीक्षण। और देखिए, यह परिवार जिसके नाम पर 20,000 का बकाया बिल बताया जा रहा है और बिड़ी के बूते पर है, और इसके नाम पर जांच की जाए तो 30,000 रुपये सब्सिडी ली गई है। देखिए, की हैसियत से हम देवरी विधानसभा आए हैं, जहां पर हमारी मां समान इनकी कुर्की भाई थी और हमारे मीडिया बंधुओं ने गंभीरता से इस खबर को चलाया और इस खबर के चलने से ऊर्जा मंत्री जी को सामने आना पड़ा। और ऊर्जा मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश में कहीं किसी भी जिले में कुर्की के आदेश नहीं हैं।
कितना। और यदि सत्ता में बैठे लोग जिनके पास चाबी है वो अगर ईमानदारी से परमात्मा की खातिर चाबी सही घुमाते हैं तो इस माह को 20 से 25 हजार बिल में वापस होंगे 5 साल की लाइट जलाने। ये हम कहते हैं। इनके पास तो बिल है नहीं, कह रहे सब ले गए हैं। दूसरे किसान का बिल देखिए, जूम करना भैया, 486 रुपये महीना पे सरकार दे रही है। 485 रुपये 21 देखिए, फिर 469 रुपये मध्य प्रदेश शासन सब्सिडी। आइए अब 22 का देखिए, 22 में देखिए मध्य प्रदेश शासन 502 रुपये देने लगी। कौन का बिल है ये? लक्ष्मीचंद निर्मल कुमार। अब हम ये बताते हैं कि ठंडों में 2 कूलर, 2 पंखा और 1 टीवी, 1 पंप चलाओ, 1000 लीटर पानी निकालो जिससे, 1 फ्रिज जलाओ, 5 कमरों में CFL जलाओ, तो ये 502 रुपये की लाइट गर्मी में नहीं जलती अगर हम व्यवस्थित जलाते हैं तो। हमारे पास हैं इतने उपकरण, फिर एक गरीब माँ के पास तो छोटे मोटे उपकरण होंगे। देखिए ऐसे लोगों के पास ये सरकार कहती है हम विकास करते हैं। 502 रुपये प्रति महीना सब्सिडी दी तो 60 महीना हुए 5 साल में, 60 गुणे 5 30 हजार हुए कि नहीं हुए। और 2 साल का बिल किसने भरा? मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना काल में। ये आपको सबको पता है। तो 3000 तो भरे हूँ, कम से कम 33,000 हो गए। अब 33,000 रुपए की हम बताते कितनी लाइट जलाई। माँ तुम उठो थोड़ी, हमें बता दे। आओ कैमरा मैन, आओ आप लोग, आओ। ये देखिए, ये बल्ब नहीं कहा था, ये CFL है। हाँ, ये अगर 30 दिन चला है तो 2 यूनिट लाइट जलती है। 30 दिन अगर हम 24 घंटा चलाएं बहुत तो 12 रुपया की लाइट जलती है। 5 बार 24 घंटा 30 दिन जलाएं तो कितने की जलती है? 12 रुपये की। आओ देखो, एक पंखी है, आ जाओ। एक 5 वाट की ये CFL है, तुम तो लगा रहे हो। ये 100 से 150 वाट का पंखा हो गया। चलो 100 और 10 कितने भाई? 110 वाट। पंखा ठंड में कहाँ से चलो। चलो ठीक है, अभी तो देखिए 110 वाट, 10 वाट का जे CFL, 110 वो खपत हो गई और 5-10 वाट का जे 120 वाट हो गई। चलो चलो है पंखा 100 वाट का ये ले तो रहे हैं, ये जलाते आ जाओ। कितने होगा? 220 वाट। आप लोग भी फेवरेट लाइट कर लो ना यार। 220 वाट कुल हुआ। ये उपकरण हम डेली 10 घंटा जलाते हैं तो हमें 2 यूनिट लाइट जलेगी। कितनी जलेगी? 2 यूनिट। 2 यूनिट 30 दिन होते महीना पे 60 यूनिट। और 100 को पैसा ऑलरेडी सरकार दे रही। और 60 यूनिट कितने? 4 महीने जलेंगे। पंखा तो गर्मी ठंडों में बंद रहेंगे ना 8 महीना। तो भैया 4 महीना जले हमारी 60 यूनिट तो 40 का पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। और 8 महीना जली हमारी 10 यूनिट। 10 यूनिट जब जली तो 90 यूनिट का पैसा मिलेगा वापस के नहीं मिलेगा। ये पैसा आपका है कि आप बिजली ना बनाओ, भारत माता ने दिया है। और बिजली के दलालों को हम चेतावनी देना चाहते, झाड़ू को मत छेड़ो, नहीं तो झाड़ू ऐसी है पूरा कचरा साफ करती है तभी देती है। आ जाओ माँ के, आओ बताओ कैसी क्या किस प्रकार से कोल की गई, पूरा विवरण बताओ। बिल्कुल न डरा, हम हैं आपके भी। नहा रहे थे, इधर नहा रहे थे एकदम बेतवा है। सामने के बिजली बारे जब नहा के साए पे रहा तो और बस का पड़ जाए हम क्या जा रहा कैसे धोती डाल रही ऊपर से, फिर भी एकदम से फिर एक भरे ही नहीं तो हम भी ऐसी पकड़ के तना सुनो तो भाई गहरा सुनो तो तन कहीं गम खा ले आगे पीछे सुन ली आगे पीछे कर ली घर कौन नहीं है तो गाय चढ़ी पना जैसे जाके केबरा खोल रहा है उन्हें केबरा खोल रहा घर कौन है तो हम क्या जाए भाई तना सुनते दे तना सुन तो जल्दी जैसे उन्हें गैस सिलेंडर उठाऊ लगे पलंग उठाऊ लगे धराई लाओ
हम कहते जा रहे बेटा तन ना कहीं तो रोको आ जाने अब आगे घर है नहीं हमारा घर है को आगे पीछे सुन ली आगे पीछे सामान कितना बिल बकाया है आपके ऊपर? 20,000 को बिल 20,000। अब सुनो, आप आम आदमी पार्टी के शेर आ जाओ थे, 20,000 में बिल बता रहा है और 30 कैसे ले गए जी? इनका बिल खुद कह रहा है 30। 502 रुपये में रही महीना पे। आपके पुरानी बिल हो तो रख लेना, हम लोगों का नंबर ले लेना। यहाँ आपके यहाँ निकाल यहाँ है। सुनो, हम 30,000 जेल ले गए और भरे 4 साल में कितने भरते होंगे आपने अनुभव? उदाहरण भरे हुए 100, 200, 300 बिल हमें तब नहीं जो बिल चलो ठीक है। 20,000 इन पे और 30,000 जेल ले गए और इनने लाइट कितनी जलाई? पैसा बीच बीच में तो पूरा भरा था हाँ, और जे भारत रही जो तो हम चर्चा नहीं कर रहे अभी। 10 यूनिट जली कब है? ठंडों में 8 महीना, तो 10 की जगह 15 यूनिट ले लेते हैं अपन। 100 यूनिट का बिल कितना होता है? 600 रुपया होता है। जो 100 भर बचे 500 का, तो 15 यूनिट 90 रुपया महीना इनने जलाई कितनी? 8 महीना, 8 पंचे 40 महीना जलाई 90 रुपया महीना, 3500 रुपया भाई। और 20 महीने जलाई इनने 60 40 यूनिट 150 से 150 की लाइट। अगर दो ही हम पंखा लेकिन हमारे पास रिश्तेदार आए जब दूसरे चालू करा थे, लेकिन हम दो ही कर रहे हैं। 100 पंखा 40 वाट को, लेकिन हम 100 मान रहे हैं उन्होंने, क्योंकि वो पंखे हैं कूलर की, छोटी वाली पंखी हम नहीं के साथ है बिजली कंपनी। 4 पंखा जल जाते अगर जी लगी होती, लेकिन हम 100 वाट मान रहे हैं। जे जलाए 4 महीना लाइट 60 वाट, तो 150 170 रुपया की, तो 170 रुपया के 40 महीना 20 महीने कितने हो? 2400 कितने हो? चलो काट दो। 34 साथियों, जैसे देवरी विधानसभा में नगर देवरी में अभी विगत दिनों कौशल के सोर वार्ड में एक महिला जो हमारी माँ समान है, अर्ध कपड़ों में बिजली कंपनी के अधिकारियों से मुकाबला करती हुई अपनी, कहना चाहिए अपने कलेजे के टुकड़े जो उनके खाना पीना के बर्तन रहते सोने ओढ़ने के, वो छुड़ाई है। इसमें एक गंभीर मामला है। हम लोग आम आदमी पार्टी की टीम अभी उस माँ के घर गई है। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने निरीक्षण किया उनके घर का। 3 CFL हैं, 2 5-5 वाट के, 1 10 वाट का, हुआ 20 वाट, इस तरह कर लो भैया। और 2 पंखे हैं, 2 पंखे 100 वाट होते, हम इसको 200 वाट भी मान लें और 20 वाट वो मान लें, तो 220 वाट। 220 वाट यदि हम 10 घंटा उपयोग करते हैं तो 2 यूनिट दिन पे उठती है। 2 यूनिट बिजली दिन पे उठी तो महीना पे 60 यूनिट गई। और यही उपकरण ठंडों में बंद रहते ना 6 से 8 महीना, तो मात्र ठंडों में 5-6 से 6 यूनिट 20 वाट के CFL अगर हम 30 दिन जलाते हैं तो 5 यूनिट उठती है। जबकि बिजली कंपनी 20,000 का बिल उस बेचारी गरीब के घर दे रहे। हाँ, 20,000 का बिल बताया जा रहा है, उस तो पूरे में है। ऊर्जा मंत्री जी ने उस पर जवाब दिया है, मीडिया भाइयों ने गंभीरता से वो खबर भी लगाई है। और सरकार की सब्सिडी कम से कम 20 से 25,000 रुपये उस बिल में निकाली होगी। अगर और बिल की अपेक्षा उसको माने तो उनका बिल मिला नहीं, वो थाने चले गए हैं बता रही है महिला। पर पूरे घर का वो किया। हम लोग यहाँ आए आवेदन देने के लिए। यहाँ से इसी प्रकार से एक मामला किसान का है। सर्विस क्रमांक 1 ही है, बिल 2 हैं, एक 5 HP है, एक 3 HP है। और 5 HP पे 38,000 रुपये सरकार देती है, 3 HP पे 18 से 19,000 देती है। और महीना से साल पे 2 बार सब्सिडी लेते हैं। किसान की मात्र 1.5 एकड़ जगह है, जबकि 2.5 एकड़ से कम में 5 HP का कनेक्शन नहीं होता है। इस प्रकार से किसान को 50,000 रुपये बिल बताया गया है। हम लोग आए आवेदन बना रहे थे, यहाँ सूचना दे दी थी कि अभी हम लोग आम आदमी पार्टी से आवेदन देंगे, किस नियम के तहत ये बिल दे रहे हो फर्जी। ये मध्य प्रदेश के खजाने को बहुत बड़ी लूट, बहुत बड़ी घूस लगी है बिजली कंपनी सब्सिडी के नाम पर, और गरीबों को उनके अधिकार खा रही है, उनके बच्चों का भविष्य खा रही है। यदि दूसरे बिलों की अपेक्षा उस गरीब महिला का बिल है तो माने तो 30,000 रुपये सब्सिडी सरकार ने दे दी है, और मात्र 4 से 5,000 की उस बेचारे गरीब परिवार ने 5 वर्षों में कितनी जलाई?
अधिक से अधिक हम पूरा वीडियो बनाकर हम अपने YouTube चैनल पे अभी दिखाने जा रहे हैं। और इनको देखिए, ये गुंडे अभी एक नहीं है, हम लोग आए हैं, पूरा कोई नहीं है आवेदन लेने वाला, जवाबदार। आप सबसे विनती है, आप गरीबों को बचाएं। और आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे ही तो गरीब हैं जो हम लोगों को इज्जत देते, शोहरत देते और सब कुछ देते। अब हमारे समाज सेवी नरब्दा भाई 2 शब्द कहेंगे। राय साहब के साथ में हम लोग भी उस स्थल पे गए, मौका का मुआयना किया और वास्तव में जो राय साहब कह रहे हैं वो सब सत्य घटना है। अब ये आवेदन आज की अपेक्षा, आज कोई यहाँ है नहीं तो इसलिए कल दे दिया जाएगा और इस पे हम लोग जांच चाहेंगे। इस पे जांच होना चाहिए और उचित न्याय होना चाहिए जी। आप जब कल आओ, पकड़ो, आप कल आओ तो एक और हमारी आपसे विनती है, उनसे पूछना 1000 वाट का उपकरण जब हम 1 घंटे जलाते हैं तो 1 यूनिट उठता है। 100 वाट का उपकरण 10 घंटे जलाएंगे तो कितना, मतलब एक प्रमाण देंगे, वो पूरा गूगल पे डाला है। ये बहुत बड़े लुटेरे हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि ना इसमें सत्ता पक्ष ना विपक्ष। और हमारे सम्माननीय आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है इस मैटर पे, गरीब परिवार के मध्य प्रदेश में कहीं किसी भी बिजली विभाग को कुर्की के आदेश नहीं दिए गए, तो ये कुर्की करे कैसे जब हमारे गरीब को लाइट 100 रुपए की जलाते हैं और 20,000 बिल देकर कुर्की करते हैं और 30,000 उसी बिल पे सरकार से ले लेते हैं। उनकी कुर्की हो सकती है तो इन दलालों की क्या कुर्की नहीं हो सकती। हम आप सबसे विनती करते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपको ये वही जनता है, इनकी दुआएं आपको मिलेंगी। इनको ऐसी चाबी लगाइए, ये बिजली कंपनी के जो दलाल हावी हैं, ये क्या कहते हैं, जहां जाना हो चले जाओ। तो मेरे बुजुर्ग जो आहानु कहते हैं ऐसा तो नहीं है, हमें नहीं है विश्वास कि आप ऐसा करेंगे। संजय थानेदार तो डर काहे का, अब संजय कौन है, सरकार तो आपकी है। यही शब्दों के साथ मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन गरीबों को मत मारिए, एक बीड़ी बनाने वाला परिवार है, तुलसी हाय गरीब की पथरा भसम हो जात है। जय हिंद, जय भारत। मेरे संज्ञान में अभी रात्रि में सागर की घटना आई, जिसमें कुछ कर्मचारियों ने एक महिला के घर से सामान उठाया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस तरीके के वसूली के पक्ष में नहीं है, ना ही कोई ऐसे निर्देश हैं। जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों ने ये त्रुटि की है, उन चारों कर्मचारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है और वहां के एससी को नोटिस भी दिया है। और मैं स्पष्ट कर दूं, प्रदेश भर में इस तरीके का कृत्य कोई भी व्यक्ति करेगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्देश मेरे द्वारा जारी किया गया है और मैं इस पूरे प्रकरण में की निंदा करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, अव्वल तो ये बताइए कि इस तरह से कुर्की के नाम पर घर का सामान उठाकर ले जाने के आदेश क्या आपके नहीं है? और आपके नहीं है तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में कुर्की के नाम पर गरीबों के घर से, किसी के घर से पंखा, पलंग या ये सब उठाकर जो बिजली विभाग के कर्मचारी कारिंदे ले जा रहे हैं, ये किसके आदेश पर है? उन छोटे कर्मचारियों को तो आपने निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन बड़े अधिकारियों का क्या, जिनके आदेश पर यह काम हो रहा है? और दूसरा, आपने कहा कि इस तरह की घटना पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसी जिले में आपके इस कार्रवाई के एक दिन बाद वसूली के नाम पर, बिजली बिल के बकाया वसूली के नाम पर एक किसान से उसकी भैंस कुर्की करके लाई गई। आप जरा सोचिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में चूंकि मौसम के चलते, बारिश, ओलावृष्टि के चलते फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों के माली हालत ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ बिजली विभाग के कारिंदे इस तरह बेरहमी से वसूली और कुर्की के नाम पे घर का सामान उठाकर ले जा रहे हैं। अब जरा आप ही सोचिए,
कई प्रदेश हैं जहां पर बिजली के नाम पर, खासतौर पर मध्य प्रदेश में पहली बार बीजेपी सरकार बनी थी तो बिजली